हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर 7 मोर ऑन MSW लोगो। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे PU, PD, PE, PPT एंड PR कमांड्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोगो कमांड्स फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। वी हैव लर्नड हाउ टू मूव एंड टर्न द टर्टल ऑन द स्क्रीन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि टर्टल को कैसे मूव किया जाता है और कैसे उसे टर्न किया जाता है स्क्रीन पर। लेट अस नाउ लर्न सम मोर कमांड्स यूज्ड इन MSW लोगो। अब हम कुछ और कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जो MSW लोगो के अंदर यूज़ होती हैं। इसमें पढ़ेंगे PU, PD, PE, PPT एंड PR commands. Suppose we have to draw parallel lines. Suppose करिए कि हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। First we will draw the line PQ. सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं PQ, जैसे आपके पिक्चर में शो हो रही है। Then go to point R. फिर हम जाते हैं पॉइंट R पर and then draw the line RS. फिर हम ड्रॉ करते हैं लाइन RS वाली। नोटिस, ध्यान दीजिए, वेयर वी हैव लिफ्टेड द पेंसिल, हमने पेंसिल उठाई थी कहाँ पर। इन द सेम वे, इसी वे में, टू ड्रॉ सच लाइन्स इन लोगो, इस तरह की लाइन लोगो में ड्रॉ करने के लिए वी यूज़ द पेन कमांड, हम पेन कमांड का यूज़ करते हैं। और टर्टल हैज़ अ हिडन पेन, टर्टल के अंदर एक हिडन छुपा हुआ पेन होता है दैट इनेबल्स इट टू ड्रॉ वाइल मूविंग, जो वो मूव करता है टर्टल, तब वो मूव करते करते लाइन ड्रॉ कर लेता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम पेन अप कमांड। दिस कमांड ऑर्डर्स दैट टर्टल टू लिफ्ट अप द पेन फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन ऑन द स्क्रीन। यह जो कमांड है वो ऑर्डर देती है टर्टल को टू लिफ्ट अप द पेन, पेन को उठाए फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन पर, एंड मूव विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन ऑन द स्क्रीन, और बिना मूव किए स्क्रीन पर लाइन ड्रॉ करे। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस कमांड इज PU, इस कमांड की शॉर्ट फॉर्म होती है PU। नेक्स्ट कमांड है आपकी पेन डाउन कमांड। While using pen up command, we have seen that turtle stops drawing on the screen. pen up command का यूज़ करते टाइम हमने देखा था कि जो टर्टल है वो ड्राइंग करना बंद कर देता है। Suppose we want to draw again, सोचिए कि हमें दोबारा से ड्रॉ करना है। What will we do? तो हमें क्या करेंगे? We can use pen down और PD कमांड। तो हम यूज़ करेंगे पेन डाउन या फिर PD कमांड। दिस कमांड इंस्ट्रक्ट्स द टर्टल, ये कमांड टर्टल को इंस्ट्रक्ट करती है टू पुट द पेन डाउन, पेन को डाउन कर दे, जो पेन डाउन कमांड है उसे उठाए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, एंड कंटिन्यू ड्राइंग, और कंटिन्यू ड्रॉ करता चले। तो ये देखिए पेन डाउन कमांड का यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर स्टॉप हुआ था लेकिन फिर से इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने फिर से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। ये थी आपकी पेन डाउन कमांड। नेक्स्ट है आपकी PE एंड PPT कमांड। वाइल ड्राइंग इन लोगो, लोगो में ड्रॉ करते समय समटाइम्स वी माइट मेक मिस्टेक्स, तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। वी कैन यूज़ द पेन इरेज कमांड टू मेक द टर्टल इरेज अ लाइन। जैसे हम लोगों पर ड्राइंग बनाते हैं तो कभी कभी हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं, लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं होती या कुछ भी गड़बड़, तो उसको इरेज करने के लिए हम पेन इरेज PE कमांड जो है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ड्रॉ अ रेक्टेंगल यूजिंग द कमांड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कमांड्स दे रखी हैं, इन कमांड्स को यूज़ करके हम रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे FD50, RT90, FD80, RT90, FD50, RT90, FD80, RT90। इससे हमने वो रेक्टेंगल बना लिया। नाउ टाइप एंड एंटर पेन इरेज। अब आपको टाइप और एंटर करना है पेन इरेज यानी कि PE, एंड टाइप द सेम कमांड्स अगेन, और यही कमांड दोबारा से
टाइप करनी है आपको, जो हमने ऊपर टाइप की थी। जैसे FD50 PE टाइप किया आपने, फिर FD50 RT90 FD80 RT90 FD50 RT90 FD80 RT90। वी विल सी दैट, हम देखेंगे कि एज वी एंटर ईच कमांड, जब हमने एक एक कमांड सारी उसमें एंटर की, ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स इरेज्ड, तो जो रेक्टेंगल हमारा बना था वो धीरे धीरे करके इरेज हो गया हर एक साइड से। इन ऑर्डर टू स्टॉप द टर्टल फ्रॉम इरेजिंग एज इट मूव्स, वी यूज द पेन पेंट कमांड। यदि हम टर्टल को रोकना चाहते हैं कि वो उसे रफ करने से, इरेज करने से रोक दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेन पेंट कमांड, जो है आपकी PPT, उसका यूज़ करते हैं। टू ड्रॉ द रेक्टेंगल अगेन, रेक्टेंगल हम दोबारा से बनाते हैं। टाइप एंड एंटर पेन पेंट कमांड एंड टाइप द सेम कमांड्स अगेन। तो हमने PPT टाइप किया जो पेन पेंट कमांड का है, फिर हमने FD50 RT90 FD80 RT90 FD50 RT90 FD80 RT90। यहाँ FD का मतलब है फॉरवर्ड और RT का मतलब है राइट। तो इस तरह से PE एंड PPT कमांड यूज़ होती हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी PR कमांड। द प्रिंट यानी कि PR कमांड इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट इन द कमांडर विंडो। लोगों के अंदर दो विंडो होती हैं, एक तो होती है आपकी मेन स्क्रीन और सेकंड आपकी कमांडर विंडो होती है। तो जो आपकी प्रिंट कमांड है उसका यूज़ किया जाता है कमांडर विंडो के अंदर टेक्स्ट टाइप करने के लिए। वेरियस कमांड्स फॉर राइटिंग नंबर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। तरह तरह की कमांड्स नंबर को लिखने के लिए, वर्ड्स को लिखने के लिए और सेंटेंस वाक्य को लिखने के लिए यहाँ नीचे जो टेबल दे रखी है उसमें शो की गई है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है डिस्क्रिप्शन, सेकंड आपका कमांड है और फिर उसका आउटपुट है कि कमांड देने के पास हमारे पास क्या आउटपुट आता है। टू राइट अ नंबर, नंबर्स को लिखने के लिए कमांड हम डालेंगे प्रिंट 10, तो आउटपुट आया आपके पास 10। फिर टू राइट वर्ड्स, वर्ड्स को लिखने के लिए प्रिंट हेलो, हमने हेलो वर्ड लिया, उसे प्रिंट के लिए यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो लिखा, तो आपका आउटपुट आया हेलो। टू राइट सेंटेंसेस, वाक्य को लिखने के लिए प्रिंट हाउ आर यू, तो इसे हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, तो आपका आउटपुट आया हाउ आर यू। टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड और द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, यदि आप चाहते हो कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखना है या फिर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखना है, तो उसके लिए प्रिंट फर्स्ट बेला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेला लिखना है, तो आपका आउटपुट निकल के आएगा बी। प्रिंट फर्स्ट हाउ आर यू, तो आपका आएगा हाउ। ये थी आपकी PR कमांड। है आपका लोगो कमांड्स फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। वी कैन आल्सो कैलकुलेट इन लोगो, हम लोगों के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंट एंड ऑपरेटिंग कमांड्स, प्रिंट और ऑपरेटिंग कमांड्स का यूज़ करके। वी यूज़ द फॉलोइंग ऑपरेटर सिंबल्स, हम यहाँ पर जो फॉलोइंग ऑपरेटर सिंबल्स दे रखे हैं उन्हें यूज़ करके, जैसे प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ स्टार का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है, स्लैश फॉर डिवीज़न। द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज डिस्प्लेड इन द कमांडर विंडो, जो इन कमांड्स को यूज़ करके रिज़ल्ट आता है वो आपका कमांडर विंडो पर शो करता है। द डिफरेंट कमांड्स एंड देयर फंक्शंस आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो, जो डिफरेंट तरह के कमांड्स और उनके फंक्शन हैं वो नीचे दी गई टेबल में शो होंगे, आपके जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर। ये देखिए यहाँ पर है आपकी टेबल, फर्स्ट है ऑपरेटर, फिर कमांड, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। ऑपरेटर हमने प्लस का साइन लिया, कमांड हमने सम दी, डिस्क्रिप्शन में यूज टू फाइंड आउट द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, सम कमांड का यूज़ होता है 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स का सम निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कमांडर विंडो में हमने टाइप किया
प्रिंट ब्रैकेट ओपन सम 11 12 13 14 15 ब्रैकेट क्लोज 65। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो आया आपका 65। सेकंड है माइनस, ये होती है डिफरेंस निकालने के लिए। कमांड इधर जाती है डिफरेंस। डिस्क्रिप्शन, इसका यूज़ क्यों होता है? यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। इसका यूज़ किया जाता है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, अंतर पता लगाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, कमांडर विंडो में हमने टाइप किया प्रिंट डिफरेंस 163। तो 163 में से हमने माइनस किया, यानी कि इनका डिफरेंस निकाला, तो वो आया आपका 37। नेक्स्ट है आपका स्टार में प्रोडक्ट कमांड हमने दी। यूज टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स। इस कमांड का यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रिंट ब्रैकेट ओपन प्रोडक्ट 96 30 ब्रैकेट क्लोज। तो आपका कितना आया? 2880। नेक्स्ट है आपका स्लैश क्वोशंट। यूज टू फाइंड आउट द क्वोशंट आफ्टर डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का डिवीज़न करने के बाद जो हमारा क्वोशंट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्वोशंट कमांड का यूज़ करते हैं। इट डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर। ये डिवाइड करता है फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, प्रिंट क्वोशंट 365। तो इसका क्वोशंट क्या निकल के आया? 72। नेक्स्ट है आपका परसेंट में रिमाइंडर। रिमाइंडर आपकी एक कमांड है। यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ टू नंबर्स व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। इस कमांड का यूज़ किया जाता है डिवीज़न हो जाने के बाद जो हम रिमाइंडर निकालते हैं दो नंबर का, टू नंबर्स का, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर, जब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, प्रिंट रिमाइंडर 515 25। तो इसका हमने रिमाइंडर निकाला तो वो आया आपका 15। तो ये हुआ आपकी कमांड्स जो आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं।